दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, पीयूष हत्याकांड का मुख्य आरोपी पटना से गिरफ्तार। विधायक के देवर के घर से मिला था शव। शराब पार्टी में टेबल टूटने पर पीट पीट कर की थी हत्या। नवादा के नरहट गांव में पीयूष उर्फ छोटू हत्याकांड का मुख्य आरोपी शुभम कुमार उर्फ गोलू को राजौली एसडीपीओ पंकज कुमार, इंस्पेक्टर सह नरहट थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार वर्मा के नेतृत्व में अरेस्ट किया गया है। राजौली एसडीपीओ पंकज कुमार ने बताया कि इस कांड के वादी प्रिंस कुमार के फर्द बयान के आधार पर नरहट थाना कांड संख्या 521/23 दर्ज किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड के प्राथमिक अभियुक्त विक्की कुमार उर्फ विराट कुमार, मुन्ना कुमार, निशांत कुमार को नरहट एवं नदीगंज से 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवान ने खुद को मारी गोली, हुई मौत। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 47वीं बटालियन के सी कंपनी के आरक्षी जीडी राजकुमार चौधरी ने देर शाम ड्यूटी पर तैनात रहते हुए इंसास राइफल से अपने आप को गोली मार ली। जवान ने किस कारण से ये किया है, यह भी जांच का विषय है। फिलहाल अभी इस मामले में अधिकारी कुछ बता नहीं रहे। राजकुमार चौधरी की 2016 में एसएसबी के जीडी पद पर चयन हुआ था और जीडी राजकुमार चौधरी आसाम में सोनितपुर जिला के तेजपुर थाना क्षेत्र के कमरबस्ती गांव के निवासी थे। अगली खबर, मोतिहारी में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट, 7 झुलसे। मोतिहारी में शाम खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इससे पूरे घर में भीषण आग लग गई। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए और 2 की हालत बेहद नाजुक बनी है। स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है। प्राथमिकी इलाज के बाद सभी को मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच रेफर किया गया है। बड़ी खबर, पूर्णिया में शादी से पहले नाबालिग ने बच्चे को दिया जन्म। पीड़िता ने कहा कि रेप करके गंदा वीडियो बनाया गया। पूर्णिया में 15 साल की नाबालिग से पड़ोस में रहने वाले युवक यौन शोषण करता रहा। नाबालिग जब बच्चे की मां बन गई तो युवक अब उसके साथ रहने से इनकार कर रहा। नाबालिग बच्ची का कहना है कि युवक ने पहली बार उसके साथ जोर जबरदस्ती की और फिर वीडियो बना लिया। बाद में शादी का झांसा देकर युवक ने संबंध बनाया और अब नाबालिग की गोद में 18 दिन का बच्चा है और इस मामले का मुख्य आरोपी मोहम्मद रजी अभी फरार है। अगली खबर, राज्य में साइबर अपराध में जांच के बाद 1 सप्ताह में कार्रवाई संभव। एडीजी नैयर हसनैन ने कहा कि कई थानों की पुलिस एक साथ छापेमारी करेगी। साइबर अपराधी पर नकेल कसने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान ने आर्थिक अपराध इकाई के एसपी, डीएसपी समेत संबंधित अधिकारी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। इसके अलावा अब तक साइबर थाने में दर्ज प्राथमिकी, गिरफ्तारी, बरामदगी, कांड के निष्पादन की समीक्षा की है और ये निर्देश दिया गया कि अब कई थानों की पुलिस एक साथ मिलकर साइबर अपराधियों पर छापेमारी करे और इसके लिए सभी जिलों में स्थापित साइबर थाने अपने इलाके के साइबर अपराध से जुड़े हॉटस्पॉट जगहों को चिन्हित करे। बड़ी खबर, बिहार में भूकंप के तेज झटके। पटना समेत 11 जिलों में हिली धरती। 15 सेकेंड तक कांपती रही धरती। आधी रात घरों से बाहर निकले लोग। नेपाल में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत। बिहार में पटना समेत 11 जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल में 10 किलोमीटर जमीन के नीचे था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई है। बिहार में भूकंप के झटके के बाद लोग अपने घर से बाहर निकल गए। फिलहाल अभी किसी तरह के जान माल की नुकसान की खबर नहीं है। करीब 1 मिनट तक धरती हिलती रही और कई बार आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। जिन जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उनमें पटना, आरा, दरभंगा, गया, वैशाली, खगड़िया, सिवान, बेतिया, बक्सर, नालंदा, नवादा शामिल है। बड़ी खबर, अमित शाह निकालेंगे महागठबंधन के जातीय कार्ड का तोड़। 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर से वैशाली को साधेंगे। 7 रैलियों में 17 लोकसभा और 100 विधानसभा क्षेत्र कवर करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 नवंबर को बिहार दौरे पर आ रहे और मुजफ्फरपुर में पताही एयरपोर्ट में जनसभा को संबोधित करेंगे। 50 दिन के भीतर अमित शाह का यह दूसरा दौरा बिहार का होने वाला है। हालांकि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार में उनकी रैली है। अपने 7 रैली के दौरान अमित शाह 17 लोकसभा क्षेत्रों और 100 से ज्यादा विधानसभा के इलाकों को कवर कर चुके हैं। अमित शाह की मुजफ्फरपुर रैली की टाइमिंग बिहार की सियासत के लिहाज से काफी आम है। जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद ये पहली बार बिहार आ रहे। बड़ी खबर, अहमदाबाद कोर्ट में पेश हो सकते हैं तेजस्वी यादव। गुजरातियों को ठग कहने के विवादित बयान में दर्ज हुआ है मानहानि का केस। मानहानि केस में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने बयान दर्ज करवाने अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश हो सकते हैं। कोर्ट ने 28 अगस्त को तेजस्वी यादव को समन जारी करके उन्हें आईपीएस एक्ट 499 और 500 के तहत दर्ज मामले में 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। हालांकि कुछ तकनीकी कारणों से तेजस्वी यादव को समन नहीं मिल सका था। इसके बाद कोर्ट ने 22 सितंबर को दूसरा समन जारी किया है। बड़ी खबर, नीतीश कुमार के बयान के बाद खड़गे ने की फोन पर बात।
कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की चिंता नहीं। इस बयान के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बात की और कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से इसलिए बात की क्योंकि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की चिंता नहीं है, वो 5 राज्य के चुनाव में व्यस्त है। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद से चर्चा तेज हो गई थी कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। गठबंधन की एकता पर सवाल उठने लगे थे और सूत्रों की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष ने फोन पर नीतीश कुमार को ये बताया कि 5 राज्य में चुनाव की व्यस्तता के चलते इंडिया गठबंधन की मीटिंग नहीं हो पा रही है। साथ ही खड़गे ने भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही प्रयास करेंगे और जल्द ही इंडिया अलायंस की बैठक करेंगे। बल्कि बिहार में सिपाही परीक्षा में 74 FIR पेपर लीक का जिक्र नहीं। बिहार में पहली बार व्यापक स्तर पर सिपाहियों की बहाली के लिए आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक कांड की पड़ताल में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस पेपर लीक कांड में जिन मामलों की जांच आर्थिक अपराध इकाई EOU कर रही है, उनमें से किसी भी FIR में प्रश्न पत्र लीक था या नहीं, उससे जुड़ी साजिश के एंगल का जिक्र है ही नहीं। जांच एजेंसी के सूत्रों ने इसे माना है। बल्कि शिक्षा विभाग के मुताबिक सेवा शर्त वाली रूलबुक स्वीकृत किया गया। SC ST और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा स्कूलों में 3500 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। कैबिनेट ने SC ST और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा स्कूलों में लगभग 3500 शिक्षकों प्रधानाचार्य की बहाली के लिए शिक्षा विभाग के मुताबिक सेवा शर्त करने वाली रूलबुक को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधीन संचालित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 10+2 आवासीय स्कूलों में विद्यालय अध्यापक से 5 माध्यमिक कक्षा 6 से 10 एवं उच्च माध्यमिक कक्षा 11 से 12 एवं प्रधानाचार्य के पदों पर नियुक्ति करेगी। बल्कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। राजद के अध्यक्ष लालू यादव और उनके बेटे एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शाम राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और इस बैठक में क्या चर्चा की गई, इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि इस संबंध में जानकारी होने का दावा करने वाले सूत्रों ने कहा कि इस दौरान बातचीत में राज्य में सत्तारूढ़ महागठबंधन और विपक्षी गठबंधन इंडिया के इर्द गिर्द केंद्रित रही है। जदयू और राजद दोनों विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है और इसको लेकर ही चर्चा की गई है। बल्कि बिहार सरकार की नई पहल, अब गांव में भी गूंजेगा डायल 112 का सायरन। खरीदी जाएगी 1300 से अधिक पुलिस वाहन। राज्य में लगातार आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। राज्य के अंदर हर दिन कहीं न कहीं से हत्या, लूट, छिनतई और गोलीबारी की खबरें निकलकर सामने आती है। इसके साथ ही सबसे अधिक जमीन और महिला विवाद से जुड़े मामले की शिकायतें आ रही है। ऐसे में इन घटनाओं पर जल्द से जल्द रिएक्शन को लेकर बिहार सरकार ने पुलिस महकमे को मजबूत करने का प्लान तैयार कर लिया है। लिहाजा डायल 112 को लेकर कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी है। डायल 112 की सेवाएं सभी जिलों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी मुहैया करवाई जाएगी। दरअसल डायल 112 सेवा के साथ अब 3 और सेवाओं को भी एकीकृत किया गया है। बल्कि बिहार के पटना में एक पिता ने अपने बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही अस्पताल में पत्नी का इलाज करवा रहे आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। घटना परसा बाजार थाना क्षेत्र के कूड़ा नवादा गांव की है। पुलिस के मुताबिक कूड़ा नवादा गांव के रहने वाले युवक संतोष कुमार दोपहर अपने घर पहुंचा। इसके बाद हुए घरेलू विवाद में अपनी मां पुतुल देवी को पीटने लगा। मां को इतनी बेरहमी से पीटा कि वो खून से लुलवान हो गई। युवक का पिता विजय बिंद अपनी पत्नी की चीख पुकार सुनकर घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि बेटा संतोष अपनी मां को बेरहमी से पीट रहा। यह देखकर उसको इतना गुस्सा आया कि पत्थर और ईंट से बेटे पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। बड़ीकर बालू माफियाओं को आरजेडी जेडीयू का संरक्षण। राज्य सरकार पर बरसे सुशील मोदी ने कहा कि सशस्त्र खनन पुलिस की बातें सिर्फ हवा हवाई। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि बिहार में बालू माफिया को राजा जदयू का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए नीतीश कुमार सरकार पर इन पर लगाम लगाने में पूरी तरह विफल है। सुशील मोदी ने कहा कि लालू और बालू का पुराना रिश्ता राजद के सत्ता में आने से बालू माफिया के दुस्साहस पे बदल गया है। इसलिए सरकार के 14 महीने में गैंगवॉर, पुलिस और खनन विभाग के अधिकारी पर हमले की 50 से अधिक घटनाओं में 2 दर्जन लोग मारे जा चुके हैं। अगली खबर, नीतीश कुमार ने अधिकारी को दी चेतावनी। कहा कि जल्द से जल्द अस्थायी कर्मी की प्रोन्नति का प्रस्ताव दें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा अस्थायी व्यवस्था के तहत राज्य कर्मी की प्रोन्नति को लेकर सभी विभागों में पदाधिकारियों कर्मचारी को उच्चतर वेतनमान में प्रभार देने की प्रक्रिया जारी है। वहीं नीतीश सरकार ने हिदायत दी है कि प्रमोशन के प्रस्ताव जल्द सौंपे, नहीं तो इससे वंचित हो सकते हैं। अन्य विभाग की तरह स्वास्थ्य सेवा के साथ ही प्रदेश के सभी श्रेणी के अस्पतालों में तैनात पदाधिकारियों कर्मचारी को भी उच्चतर पदों में वेतनमान सहित प्रभार दिया जाना है। कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के दूसरे चरण में इच्छुक किसानों को
चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत पार्ट 1 के लिए निःशुल्क कृषि विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के साथ साथ आवश्यक विद्युत संरचना के निर्माण के लिए 2190 करोड़ रुपए की नई योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस कैबिनेट ने ऊर्जा स्टेडियम के पास ही पुनरईचक में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के आवासीय परिक्षेत्र में इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए 42 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति दी है। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग की टीम ने कंपनी में की छापेमारी, 3 करोड़ 61 लाख रुपए की पकड़ी बिजली चोरी, आरोपी पर दर्ज हुआ FIR। मुजफ्फरपुर विद्युत अंचल के संयुक्त जांच दल ने पिराहा असरी पंचायत में औचक निरीक्षण के दौरान बड़ी बिजली चोरी का पर्दाफाश किया और दोषी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करवाया गया है। बिजली चोरी रोकने के लिए दोनों डिस्कॉम कंपनियों की टीम ने छापेमारी तेज कर दी है। इसके लिए गठित टीमें विभिन्न जगहों पर औचक निरीक्षण कर रही है और चोरी करते पकड़े जाने पर उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। बड़ी खबर, RJD कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हजारों ग्रामीण चिकित्सक, तेजस्वी यादव को बुलाने की जिद पर अड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उतारा अपना गुस्सा। पिछले 7 साल से स्वास्थ्य मित्र में नियुक्ति का इंतजार कर रहे स्वास्थ्य मित्रों का सब्र आखिरकार खत्म हो गया है और हजारों की संख्या में ग्रामीण चिकित्सक राजद कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंच गए। नीतीश सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे ग्रामीण चिकित्सकों की मांग थी कि जब तक बिहार के स्वास्थ्य मंत्री खुद आकर हमें लिखित रूप से जल्द नियुक्ति का भरोसा नहीं देते तब तक यह घेराव जारी रहेगा। RJD कार्यालय के पास जुटे ग्रामीण चिकित्सकों ने बताया कि 2014 में नीतीश कुमार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये बातें कही थी कि सभी ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य मित्र बनाया जाएगा।